तो अब जून 2024 एग्जाम्स को लास्ट 20 to 25 डेज बाकी है और मेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद आपको जो आपका क्वेश्चन था कि अगर आपका अभी तक 10%, 20%, 30% सिलेबस कवर करना अभी तक बाकी है तो आप कैसे उसको कवर करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो जून 2024 में, उसका आंसर तो मिल गया था। बट आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि आपको चाहिए था कि जो मेरा टाइम टेबल था, जो मेरा स्टडी रूटीन था तब जब मैंने 20 डेज में एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 क्लियर किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपके साथ वही स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल शेयर करूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया था लास्ट 20-25 डेज में, ताकि आप उसको रेफर कर सको और आप भी आपका एग्जाम क्लियर कर सको। अगर आपका एक फिक्स टाइम टेबल होता है पढ़ाई का तो उससे आप प्रोडक्टिवली ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हो, क्योंकि आपका एक फिक्स टाइमिंग होगा कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। टाइम भी कम वेस्ट हो जाता है और दूसरी एक्टिविटीज़, जो दूसरे डिस्ट्रैक्शंस है वो भी कम हो जाते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एक फिक्स स्टडी टाइम टेबल होने के। मैं मेन स्टडी रूटीन बताऊँ उसके पहले, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है, मतलब कुछ परसेंट ऑफ सिलेबस बाकी है, 10, 20, 30, 40% सिलेबस बाकी है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप लास्ट 20-25 दिन में, एक महीने में इसको कवर कर सकते हो, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने डिटेल में बताया है स्ट्रेटेजीज जो फॉलो करके मैंने 20 डेज में क्लियर किया था मेरा एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1। तो ये वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब पर्सनली मेरे एग्जाम के पहले, प्रोफेशनल के एग्जाम के पहले भी, जब जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक आया था, और उसके पहले एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के टाइम पे भी जब लास्ट 20 डेज बचे थे और मेरे को पूरा एक ग्रुप क्लियर करना था, तब मैं डेली 15 आवर्स पढ़ाई करता था, क्योंकि लिटरली मेरे पास तभी ऑप्शन नहीं था। मतलब 20 दिन बचे थे और पूरा एक ग्रुप और 4 सब्जेक्ट, इतना वास्ट सिलेबस से कवर करना था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और जब आपके पास मेहनत करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, तब वो टाइम होता है जब आप आपका पीक परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब ऑप्शन है, एग्जाम के 3-4 महीने पहले आपके पास ऑप्शन है कि ठीक है आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 5 घंटे पढ़ लिया, बट अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तब आप आपका जो पीक परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कर सकते हो। और आई एम श्योर सुनने में अब आपको लग रहा होगा कि 15 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है, बट ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है। अगर मैं फॉलो कर सकता हूँ तो आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ इतना ज़्यादा पुश करके खुद को लास्ट फ्यू डेज में, तो आप भी कर सकते हो फॉर श्योर 110%। और थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको मैंने अलग अलग स्लॉट में डिवाइड किया है, बीच में ब्रेक्स भी डाला है। मतलब सोच के देखो, अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊँ कि 15 घंटे रोज पढ़ना है 20-25 दिन तक, तो आपको काफ़ी चैलेंजिंग लग सकता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि दिन में आपको 5 अलग अलग स्लॉट करने हैं 3 घंटे के, तो आपको लगेगा कि ठीक है ये पॉसिबल है। थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट पॉसिबल तो है बिल्कुल। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पूरा मेरा जो स्टडी टाइम टेबल है वो बता देता हूँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा इमेज भी दे दूंगा स्टडी टाइम टेबल का। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेना है तो, या फिर आपको जैसे भी यूज़ करना है वो स्क्रीनशॉट आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस। तो अब आते हैं मेन टाइम टेबल पे। तो एग्जाम के पहले जो लास्ट मंथ था उसमें डेली मैं सुबह 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देता था, और सुबह 7 बजे अगर पढ़ाई स्टार्ट करना हो तो मैं उठ जाता था 6 बजे को। और 6 से 7 में जो एक्टिविटीज़ रहती थी वो मेरी मॉर्निंग रूटीन की एक्टिविटीज़ रहती थी, जिसमें ब्रेकफास्ट हो गया, प्रेयर हो गया, और 10-15 मिनट में मेडिटेशन कर लेता था। पहले जब एग्जाम को 2-3 महीने थे मैं जिम भी जाता था, बट लास्ट मंथ जो था मैंने उसमें जिम भी बंद कर दिया था, क्योंकि पढ़ने को काफ़ी कुछ था, टाइम काफ़ी लिमिटेड था। तो 6 बजे मैं उठ जाता था और 7 बजे से डेली मेरा पढ़ाई शुरू हो जाता था। और 7 बजे से लेके जो 10 बजे तक आपका पहला सेशन होगा कि 7 to 10 आपको कंटिन्यूसली 3 घंटा पढ़ना है प्रोडक्टिवली। सुबह के टाइम पे डिस्टर्बेंस भी काफ़ी कम होता है, सब सो रहे होंगे मोस्टली ये टाइम पे जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तो 7 to 10 में आपका 3 घंटे का पहला सेशन है जिसमें आपको प्रोडक्टिवली पढ़ाई करना है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब 10 से 10:30 आपका ब्रेक होगा, इसमें आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, दोस्तों के साथ बात करना है तो वो कर लो, सोशल मीडिया यूज़ करना पसंद है तो वो कर लो। आधा घंटा है आपका पूरा, इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेना, हेल्दी फूड खाना, मतलब जंक फूड नहीं खाना है आपको लास्ट मंथ में। मैं पर्सनली ड्राई फ्रूट खाता था, या फिर कोई जनरल जो दूसरे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो खा लेता था, तो आपको कुछ भूख भी लग जाएगा क्योंकि आप 7 बजे से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो आधे घंटे का ब्रेक है आपको इसमें कुछ आपको बेसिक लाइट चीज़ खानी है, और इसके साथ साथ अगर आपका जो भी कोई एक्टिविटीज़ आपको पसंद है जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है वो आपको करना है। आपका आधे घंटे का ब्रेक होगा 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का। अब आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपका सेकंड स्लॉट होगा 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर तक का। तो इसमें आप 10 मिनट का बीच में एक ब्रेक ले सकते हो, बाकी आपको पूरा 3 घंटा पढ़ाई करना है प्रोडक्टिवली। अब 10:30 से 1:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद आपका आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा 1:30 to 2 PM का। और ट्रस्ट मी, अगर आपने पहला 2 सेशन जो है आपका वो अच्छे से फॉलो करके पढ़ाई कर लिया, सोचो 6 घंटे की पढ़ाई आपकी ऑलरेडी हो चुकी है 7 to 10, और उसके बाद वापस आपने पढ़ा है 10:30 to 1:30, 6 घंटा आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है। और उसके बाद अगर आप ये लंच करोगे तो ये एक आपको अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि ठीक है सही वे में हमने हमारा दिन यूज़ किया है।
अब 1:30 to 2 लंच ब्रेक के बाद आपका थर्ड सेशन होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक का। और जनरली ये टाइम ऐसा होता है जिसमें लंच करने के बाद हमको थोड़ा लेजीनेस फील होता है, तो पर्सनली मैं ये टाइम पे पेपर सॉल्व कर लेता था। जो कोई भी पास्ट ईयर का पेपर है, जो भी आपका ग्रुप है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो डेली बेसिस पे और उसका कोई भी प्रीवियस टर्म का पेपर सॉल्व कर लो। एग्जैक्ट 3 घंटा आपको भी मिलता है एग्जाम में एक्चुअल। और अभी भी आप 2 to 5 क्या कर सकते हो, कोई भी पेपर सॉल्व कर लो या फिर रिविजन कर लो। अगर आपको लेजीनेस लगता है ये टाइम पे तो आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। पर्सनली मैं खुद भी पेपर सॉल्व करता था 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। पेपर सॉल्व करने से आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पहले। प्लस आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आईसीएसआई कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और आपको पता भी चल जाएगा कि प्रीवियस अटेम्प्ट में कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है पेपर सॉल्व करने के। तो पर्सनली मैं यही करता था 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। अब 2 से 5 पढ़ाई या फिर पेपर सॉल्व करने के बाद आप वापस आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो 5 से 5:30 बजे तक का। इसमें आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो या फिर चाय कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद है, या फिर जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है माइंड फ्रेश करने के लिए, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन होगा 5:30 to 8:30 PM का। इस सेशन में वापस आपको पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, या फिर मैराथन लेक्चर अगर अभी तक आपका बाकी है तो आपको वो देखना है। बट आपको प्रोडक्टिवली वापस 3 घंटे पढ़ाई करना है 5:30 to 8:30 PM। अब वापस से 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद 8:30 से 9 आपको लेना है डिनर ब्रेक। और आप सोच के देखो कि जब आप डिनर कर रहे हो तब आप ऑलरेडी 12 घंटे पढ़ाई कर चुके हो। मतलब ये जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप ब्रेक लोगे डिनर के लिए, ये जो आधे घंटे का डिनर ब्रेक होगा, तब आपको अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप रियलाइज़ करोगे कि सुबह जब आपने स्टार्ट किया था पढ़ाई 7 बजे से, अभी 9 बज चुके हैं और ऑलरेडी आपने 12 घंटे की पढ़ाई की है। तो आपका आधे घंटे का होगा डिनर ब्रेक 8:30 to 9 PM का। अब 8:30 to 9 जो आपका डिनर ब्रेक है वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका लास्ट सेशन होगा रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक। अब ऑलरेडी आपने सुबह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, बहुत कुछ आपने पेपर सॉल्विंग वगैरह भी किया है, तो इसमें कुछ लाइट चीज़ आप करना। पर्सनली मैं क्या करता था, ये टाइम पे कोई मैराथन लेक्चर अगर मेरा बाकी है तो मैं मैराथन लेक्चर देख लेता था, या फिर अगर ओपन बुक जो मेरा है उसमें अगर मेरा कुछ कवर करना बाकी है तो वो मैं कर लेता था। क्योंकि ओपन बुक में कुछ याद नहीं करना होता, हमको बस रीड करना होता है, मार्किंग करनी होती है लेक्चर देखते देखते। तो वो काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर टू रिवीजन एंड जो याद करने वाली चीज़ें होती है वो। तो आप भी यही ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि जो लास्ट स्लॉट है आपका 9 बजे से 12 बजे तक का, उसमें कुछ आप हैवी मत करो। जो भी आपको सब्जेक्ट ईजी लगता है वो रिवाइज कर लो, या फिर मैराथन लेक्चर देख लो, या फिर अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपके 2 ओपन बुक सब्जेक्ट है तो ये टाइम पे आप वो कवर कर सकते हो। तो ये था 15 घंटे का स्टडी टाइम टेबल। सुनने में ये चैलेंजिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप 2-3 दिन इसको फॉलो करोगे तो आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि ठीक है चैलेंजिंग तो है बट पॉसिबल बिल्कुल है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको फॉलो कर दिया नेक्स्ट 20 to 25 डेज के लिए तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो पूरा टाइम टेबल है उसका इमेज मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा इमेज दिख जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि अगर आपको प्रिंट करके इसको रेफरेंस के लिए यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल आप फॉलो करोगे लास्ट 20 to 25 डेज के लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।